हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गॉल ब्लैडर की स्टोन के बारे में बात करेंगे, जिसको पित्ताशय की पथरी बोलते हैं और आयुर्वेद में जिसको पित्त संधि कहते हैं। आयुर्वेद में जिसका नाम पित्त संधि है। तो वह क्यों बनती है और उसके कारण वह क्यों बनती है और उसके उपाय और उसका सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और उपाय में मैं आपको आयुर्वेदिक योगासन और घरेलू उपचार सभी बताऊंगी। तो क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में उसको पित्त संधि कहा जाता है। जब हमारा लीवर में जो पित्त बनता है, जिसको वायु बोलते हैं, वह हमारे शरीर में खाना पचाने का कार्य करता है, जो आमाशय में जाता है और वह गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब वह ज़्यादा मात्रा में होता है और वह ज़्यादा उसमें गॉल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है, तो वह जम के उसकी सॉलिड रूपांतरण हो जाता है और वह स्टोन का रूप धारण कर लेता है गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर की पथरी जो किडनी की स्टोन होती है, वह मूत्राशय के मार्ग से बाहर निकल जाती है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर की स्टोन होते हैं, वह हमारी मलद्वार से बाहर निकलती है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए हमारे को क्या करना चाहिए? क्योंकि स्टोन एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत तेज पेन होता है, और जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है, उसमें हमारे को लीवर से लेके पूरे पीठ तक पेन होता है। और कई बार वह पेन इतना बढ़ जाता है कि हमारे को वॉमिटिंग तक होती है और बुखार आ जाता है, क्योंकि वह पूरे शरीर को इफ़ेक्ट कर देता है। अब कोई भी बीमारी आयुर्वेद के अनुसार हमारे 3 दोष इम्बैलेंस असंतुलित हो जाते हैं, उसी के कारण होती है। वह 3 दोष वात कफ पित्त ही होते हैं। तो और उन्हीं से हमारे षड्रस बनते हैं, सप्त धातु बनती है। और जब 3 दोष हमारे इम्बैलेंस हो जाए, यदि वह बैलेंस रहते हैं तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, और यदि वह इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगता है। इस प्रकार हम आयुर्वेद के अनुसार हमारे खान पान में थोड़ा बदलाव करके हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। जैसे कि हम लिक्विड पदार्थ ज़्यादा खाएं, फिर हम खाने में जैसे कि हमारे खाने में कैल्शियम की चीज़ें कम खाएं, तो उससे कैल्शियम के ज़्यादा होने से भी कैल्शियम हमारे शरीर में इकट्ठा होता है और ये वह स्टोन का रूप धारण कर लेता है। तो कैल्शियम और सोडियम सॉल्ट जो होता है, वह हमारा इकट्ठा हो जाता है और वह पथरी का रूप धारण कर लेता है, और जो बहुत ही पेनफुल होता है। यह तो है कि कैसे होती है, कैसे हमारे गलत खान पान से होती है। कई बार हम शुद्ध पानी नहीं पीते हैं, फिर उसका पीने का तरीका हमारा गलत होता है। अब तरीका आपको जैसा कि किडनी स्टोन में था, उसी प्रकार आप पानी बॉईल करके ही पिए। वह सारे सिम्टम वह अपना सकते हैं आप, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं। और उसी प्रकार आप पानी पिए। पानी हमेशा छोटे छोटे घूंट लेके सिप करके ही पिए, और पानी हमेशा बैठ के ही पिए। तो यह हमारे को बीमारियों से बचाता है। अब इसके अलावा यदि 3 दोष हमारे असमान हो गए, तो फिर हम बीमार हो गए। फिर इसमें फ़ायदा क्या करता है? इसमें विटामिन सी जो होता है, वह स्टोन को ब्रेक करने, उसको डिज़ोल्व करने के काम में आता है। तो आप लेमन जूस का प्रयोग कीजिए, और वह जो किडनी स्टोन के थे, उन सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन है तो आप रोज़ सुबह उठने के बाद एक गिलास गर्म पानी लें, उसमें जो सिंधव लवण जो आयुर्वेद में कहा गया है, जिसको हम सिंधा नमक बोलते हैं और रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, तो वह आप 1 चम्मच उसमें डाल लें गर्म पानी में और वह सुबह पी लें और उसको पी के आप 1 घंटा राइट सीधी करवट से लेट जाएं। इस प्रकार आप 1 महीना तक करें और उसके बाद में आप 1 महीने से बाद में आप उसका कम करना चालू कर दें। जैसे कि वीक में आपने 2 बार किया, फिर उसके बाद में आपको ठीक होता है, फिर आप वीक में 1 बार करें। इस प्रकार से आप उसको कम करते जाएं, तो इससे हमारी जो गॉल ब्लैडर की स्टोन है वह ठीक हो जाती है। और जो क्रोनिक पेशेंट है वह भी ठीक हो जाते हैं। तो और दूसरा है कि आप दवाइयों में क्या लें। एक सिस्टोन दवाई जो मैंने आपको किडनी स्टोन में भी बताई थी, वह आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें साथ में हमारे को लीवर को ठीक रखने के लिए, लीवर को ठीक से कार्य करे, उसके लिए हमारे को लीवर के लिए जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वह लेनी चाहिए, क्योंकि लीवर मजबूत होगा, उसका कार्य प्रणाली अच्छी होगी, तो हमारा पित्त अच्छा बनेगा और उससे हमारे को इसमें लाभ होगा। तो वह क्या है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों की लीवर की दवा आती है, एक हिमालय की भी आती है, लिव 52, तो वह भी आप ले सकते हैं। आप किसी और कंपनी के भी ले सकते हैं, जैसे कि डाबर है, बैद्यनाथ है, फिर पतंजलि है, उनकी भी आप ले सकते हैं। तो लीवर की दवा ले लें साथ में और सिस्टोन आप लें। यह तो है रेडीमेड दवाइयाँ जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो हम घर में बना सकते हैं, जैसे कि जो पंसारी की दुकान पे, आयुर्वेदिक की दुकानों पर जो जड़ी बूटी होती है, उनसे भी हम लाभ ले सकते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक होता है जो अपामार्ग के बीज आते हैं, वह आप उनका पाउडर बना लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लें। 1। अब आपको इन दोनों में से मैं आपको 2 बताऊंगी, उन दोनों में से आपको इनमें से एक लेना है। दूसरा होता है पाषाण भेद, ये भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है, तो वह भी आप ले सकते हैं। तो इन दोनों में से आपको पाषाण भेद या अपामार्ग के बीज, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही लेना है और 1 चम्मच सुबह शाम पानी से लेना है। तो इससे आपकी गॉल ब्लैडर की स्टोन भी ठीक हो जाएगी। अब लीवर, अब क्या नहीं खाना है हमारे को, पहले हमारे को जो अवॉइड करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो आप गरम चीज़ सुबह ना खाएं, जैसे कि आप टी, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी जो सुबह पहले लेते हैं वह गरम ना लें, क्योंकि उससे पित्त को नुकसान होता है, तो वह आप ना लें, वह आप बंद कर दें। उसकी जगह आप थोड़ा ठंडा करके या कुछ और लें। दूसरा नंबर है खाने में आप जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था किडनी वाले में, उसी प्रकार का आप खाना खाएं। मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, मूली, पपीता और ये कच्चा लहसुन, इनका प्रयोग आप करें, यह बहुत अच्छा रहता है। तो और कोई भी जो प्रयोग हैं आप जैसे कि लहसुन है, तो आप 2 से 3 कली, इससे ज़्यादा डेली ना खाएं। है आपको बहुत, दोनों टाइम आप 1-2 कली, मतलब क्लाउस, एक छोटी सी पूरी में से एक निकाल के, एक लहसुन में से छोटा सा एक निकाल के इतना खाएं। अब आपको गेहूँ के जवारे होते हैं वह खा सकते हैं, उनका रस पी सकते हैं। फिर अनार का रस जो बताया था वो हो, तुलसी के पत्ते का रस इसमें बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि स्टोन को गलाने में। लेमन और ये ऑरेंज जूस, वह आप बार बार में पिए। मूली के पत्ते की सब्ज़ी जो आपको बताई गई है,
वह भी आप बार बार में खाएं। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं इसमें, आपको अवॉइड क्या करना है। अवॉइड में आपको नॉन वेज अवॉइड करना है। ज़्यादा कैल्शियम से बनी चीज़ें जैसे कि बाहर का पनीर वगैरह होता है वह भी आप कम कर दें, घर का बना हुआ आप ले सकते हैं। इसके अलावा नॉन वेज में एग मीट सभी अवॉइड करें। यदि आप ड्रिंक करते हैं तो वह भी आप बंद कर दें। और इसके ब्रेकफास्ट के पहले आपको नमक का पानी पी रहे हैं तो आप वही करें, अपामार्ग ले रहे हैं तो आप वही लें, पाषाण भी ले रहे हैं तो सिर्फ आप वही लें। और जो मैंने आपको रेडीमेड दवा बताई है, यदि आप वह ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही उपाय करना है, आपको सब एक साथ नहीं करना है, तो इससे फ़ायदा हो। हाँ, लेमन जूस और ये मूली के पत्ते की सब्ज़ी, यह आपको इन सब के साथ ले सकते हैं। जो विटामिन सी से बनी चीज़ें हैं वह आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक हॉट पैक बताती हूँ आयुर्वेद का। तो वह ये जो बहुत इसमें फ़ायदा करता है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर की किडनी होती है उसमें तो आप एक कप जितना कैस्टर ऑयल लें, और उसको अरंडी का तेल जिसको बोलते हैं, कैस्टर ऑयल गाढ़ा होता है वह लें, उसमें एक मोटा सा कपड़ा डिप कर दें, भिगो दें उसको। भिगो के आप ये किडनी के इधर पार्ट, इधर यहाँ पे गॉल ब्लैडर के ऊपर यहाँ से पूरे पेट पे वह तेल का कपड़ा रख दें। और उसके बाद में आप या तो आपके पास गर्म शॉल होती होगी, जो ऊनी वुलन शॉल होती है, वह उसके चारों तरफ लपेट लें और लपेट कर आप उसको 1 घंटे तक ऐसे ही रहने दें और 1 घंटे बाद उसको हटा दें। इस प्रकार आप डेली 1 से 2 बार कर सकते हैं। तो इससे स्टोन में बहुत निकलने में बहुत फ़ायदा होगा। ये है हॉट पैक, जो पट्टी होती है हॉट पैक, वो है हो गया। तो इस प्रकार आप उसको करके काम भी कर सकते हैं। अब आपको मैं 2-3 आसन भी बता देती हूँ, तो वह आप करें, साथ में करेंगे तो वो जल्दी फ़ायदा होगा। हाँ, ये पट्टी हॉट पैक पट्टी आप दवाइयों के साथ भी कर सकते हैं। और जो 2-3 आसन बता देती हूँ, जैसे सर्वांग आसन, भुजंग आसन। भुजंग आसन लेट के, उल्टा लेट के और कोहनी पे अपना वज़न डाल के गर्दन ऊपर करके पेट के बल लेटना है। उसको खैर आप देख ही लेंगे वो तो नेट पे, नहीं तो बाद में उनके लिए मैं अलग से योगा की वीडियो बनाऊँगी, योगा और उनकी बाद में बनाती हूँ। अभी सर्वांगासन, भुजंगासन, शलभासन जो हल्के जैसे होते हैं, शलभासन, फिर धनुरासन, ये आसन कर सकते हैं। हाँ, पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हैं। तो ये सब आसन, ये जो मैंने 5 आसन बताए हैं, तो ये 5 आसन आपको इसमें बहुत फ़ायदा करेंगे। आसन आप इनके साथ कर सकते हैं, हॉट पैक आप इनके साथ कर सकते हैं, और दवाइयों में आप सिर्फ ये पाषाण भी या फिर पुनर्वा की वो पुनर्वा के बीज, अपामार्ग के बीज वह ले सकते हैं, और सिर्फ एक ही, इन दोनों में से एक ले सकते हैं। यदि आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते कि उसका चूरा बनाएं और वो सब पाउडर बनाएं और कूट के, तो आप रेडीमेड सिस्टोन दवा ले सकते हैं, वह बहुत फ़ायदा करती है। वह भी हिमालय की आती है। आप दूसरी कंपनी की भी स्टोन की दवा ले सकते हैं, तो वह भी फ़ायदा करेगी। अब इसके अलावा आपको पानी बार बार पीना है। पानी कैसा पीना है वह आप किडनी स्टोन में देखिएगा, तो पानी का मैंने उसमें पूरा बताया हुआ है कि आपको कैसा पानी पीना है। अच्छा, अब खाना जब आप खाते हैं तो खाने के साथ आप लिक्विड ज़रूर लें। अब लिक्विड किस टाइप का आपको चाहिए, आप जैसे पतली छाछ ले सकते हैं, पतली दाल ले सकते हैं, क्योंकि आपके खाने में भी लिक्विड का पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो वह अच्छा रहता है, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अब इसके अलावा आप
सौंठ, हल्दी और ये काली मिर्च और हींग, इन सभी का प्रयोग भी अपने खाने में कर सकते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ का प्रयोग, जैसे कि आपने लौंग का प्रयोग करा, आप एक साथ 4 लौंग खा नहीं, वह आपकी टेस्ट बड्स को ख़राब कर देंगी, आपका टेस्ट ही चला जाएगा 2-3 दिन तक। तो मीन्स कोई भी ये दवाई ही है, ये जो लौंग, काली मिर्च, हल्दी, ये सब आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो हम घरेलू उपचार बोलते हैं, क्योंकि वह हमारे घर में है और हमारी को कोई उनकी कीमत नहीं है। तो जैसे कि लौंग है, तो आप 1 से 2 लौंग से ज़्यादा कभी एक साथ ना खाएं और उसका आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आप खाली पेट आपको पानी पीना है। जहाँ तक हो सके आपको पानी गर्म पीना है, कॉपर के उसका पिएँ तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यदि आप ये सब अपनाएंगे, जैसे कि तैयार या तो दवा अपनाएं, वह आप कोई भी कंपनी की ले, या फिर वो पत्थर चट्टा और अपामा के बीज जो होते हैं वह ले लें, तो उनका पाउडर पत्थर चट्टा या तो पत्थर चट्टा का उपयोग करें या अपामार के बीज का पाउडर बना के उनका प्रयोग करें। वो गर्म पानी से ही लेना है। दोनों में से एक, मैं वापस से आपको बता देती हूँ, दोनों में से एक ही लेना है। इसके अलावा आप रेडीमेड दवा ले सकते हैं और डेली आपको पानी का प्रयोग गर्म करना है और जैसा कि मैंने बताया बॉईल करके वही लेना है। तो आपकी जो गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है वह आपकी मल मार्ग से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वह मल मार्ग से ही बाहर निकलती है। जिसको जैसे किडनी स्टोन को गुर्दे की पत्थरी बोलते हैं, गॉल ब्लैडर को पित्ताशय की पत्थरी बोलते हैं। और इसके अलावा आप आयुर्वेद में जैसे कि कुल्थी की दाल, गोखरू और पाषाण भेद, तीनों को सम मात्रा में लें और उनको पाउडर बना लें। फिर इसको रोज़ गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। 1 गिलास में 1 चम्मच डाल दें और बॉईल करें और फिर इसका काढ़ा जैसा, आधा रहे तो काढ़ा जैसा बना के वह पिए। आप इन सब में से मैंने आपको जो भी बताया है, सिर्फ आपको एक ही प्रयोग करना है और अपना ध्यान रखना है। मेरी जो बताए गए दवाइयों से आपको फ़ायदा होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि इनसे फ़ायदा होता ही होता है। यह इमीडिएट आपको एक ही दिन में ठीक नहीं कर देंगे, आपको एक ही वीक में ठीक नहीं कर देंगे, आपको लंबे समय तक, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसी आपकी बीमारी हो और उसके अनुसार वह आपको ठीक करेंगे। लेकिन आपको उसके सामने जो परहेज जो करना है वह सब भी करना है, तो उसका भी ध्यान रखना है। आप टमाटर वगैरह ना खाएं, तो उससे स्टोन ज़्यादा बन जाती है, जो कि मैंने किडनी वाले वीडियो में लास्ट में बताया है, वह आप एक बार देखें तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और वही सब करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दवाइयाँ ज़्यादा लगेंगी। तो इस प्रकार से आप अपनी गॉल ब्लैडर की स्टोन को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से घर में ठीक कर सकते हैं। और इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो वह आपको दोबारा नहीं बनेगी, क्योंकि जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो जैसे किडनी का स्टोन का ऑपरेशन कराते हैं, थोड़े दिन में वह वापस बन जाते हैं। और इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको वापस नहीं बनती है किडनी, और आपकी बॉडी भी, शरीर भी अच्छा बन जाता है हमारा, क्योंकि वह हमारे को जड़ से ख़त्म कर रहा है हमारी बीमारियों को। हमारे जो 3 वाता, कफा, पित्ता, तीनों को बैलेंस होते हैं, तब हम बीमार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार आयुर्वेद से हम हमारे शरीर को बैलेंस्ड बनाते हैं, मतलब अंदर से सुरक्षित बना लेते हैं, तो वह हम कभी भी बीमार नहीं होते हैं। थैंक यू। आप मेरी वीडियोस को देखिए और मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच।